सीरियस स्टूडेंट है और जो तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज का जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो कोई भी स्टूडेंट इसको स्किप नहीं करेगा। मैं डिटेल से बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और हर प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके बताऊंगा। आपको एंड तक देखना है। आज के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चनों में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है टेन जीरो, टेन वन, टेन टू और टेन थ्री डिग्री और डॉट डॉट करके ये 1089 डिग्री तक है और इसका मान हमें बताना है। तो हम इसमें देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है, इसमें हम देखते हैं इसका आंसर जीरो आएगा। अब जीरो कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ देखना है कि 10 जीरो दिया गया, 10 जीरो डिग्री और 10 जीरो का मान जीरो होता है। अगर हम किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करें, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, तो वहाँ हमेशा जीरो ही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जीरो से ये सारा ही जीरो हो जाएगा गुणा होके। अगला क्वेश्चन है 10 एक डिग्री, 10 टू डिग्री, 10 थ्री डिग्री, इस प्रकार से 1089 डिग्री तक है और इसका मान हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा वो, तो यहाँ देखिए 10 वन है तो 10 वन से 1089 कट जाएगा, क्योंकि आपको ये देखना 10 वन और 1089, 10 वन डिग्री और 1089 डिग्री, इन दोनों का योग 90 हो रहा है। तो ऐसे ही 10 टू डिग्री और 1088 डिग्री, इन दोनों का योग 90 हो रहा है। ऐसे अगर 90 योग होता है तो यहाँ एक कोट में बदल जाएगा, जैसे 89 कोट वन में बदल जाएगा। तो 10 वन और कोट वन आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से 10 वन कटेगा 1089 से, और इसी प्रकार से 10 टू कटेगा 1082 से, 88 से सॉरी। तो इस प्रकार से ये दो भी कट जाएगा, तीन भी कट जाएगा। जब हम जाएंगे 1045 डिग्री बचेगा हमारे पास, और 1045 का मान होता है एक, 1045 का मान हमेशा एक आता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन में आंसर एक हो जाएगा। अगर यहाँ दोस्तों 1090 डिग्री होता, 1090 डिग्री होता तो फिर 1090 डिग्री होता तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर अलग होता। इस क्वेश्चन का आंसर होता अनंत, अपरिभाषित, अनंत या अपरिभाषित, क्योंकि 1090 डिग्री का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 80 डिग्री और 10 75 डिग्री का मान हमें यहाँ बताना है। तो ये किस प्रकार से होगा, तो इसमें देखिए अभी मैंने बताया कि दोनों का योग 90 आना चाहिए। तो यहाँ 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री, इन दोनों का योग 90 हो रहा है। तो 10 10 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कोट 80 डिग्री, और कोट 80 डिग्री होता है 1/10 80 डिग्री। इसका मतलब कि यहाँ ये 10 इधर इससे गुणा होगा 10 80 डिग्री, तो ये 10 80 डिग्री से 80 डिग्री कट जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं तो 10 10 डिग्री, 10 10 डिग्री तो 10 10 डिग्री तो 10 80 डिग्री से कट जाएगा, और 10 80 डिग्री से कट जाएगा, और 10 15 डिग्री 10 75 डिग्री से कट जाएगा। तो ये कट कर एक यहाँ आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कटेंगे, यहाँ एक बच जाएगा, फिर ये दोनों आपस में कटेंगे, यहाँ एक बच जाएगा। एक गुणा एक एक होता है, तो यहाँ हमारा आंसर एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 108 और यह है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री और इस प्रकार से कोस 179 डिग्री। अब इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान हम देखें तो हमें ये याद होना चाहिए कि आवर्सान जो टेबल होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, जो साइन कोस टेन इन जो अनुपात है उनका डिग्री में मान है, वो हमें मान पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि कोस
0 डिग्री का मान 1 होता है और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। इस संख्या में देखते हैं ये 1 से स्टार्ट होकर 2, 3 और इस प्रकार से 179 तक जा रहा है। तो क्या बीच में cos 90 डिग्री आएगा? क्या बीच में आपको cos 90 डिग्री यहाँ दिखाई देगा? जैसे cos 90 डिग्री दिखाई देगा तो इस cos 90 की जगह हम क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। यानी कि इस पूरी लाइन में जो cos 1 से लेकर 179 तक है, इनमें एक 0 आ रहा है। बाकी का हमें कोई मान पता हो या ना हो, लेकिन हमें ये पता है कि अगर कोई भी संख्या 0 से गुणा होती है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ आंसर हमारा 0 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि 3 tan 25 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 55 डिग्री और tan 65 डिग्री, इसका मान हमें बताना है। तो इसका मान हम निकाले तो हम यहाँ देखते हैं कि किसका योग 90 डिग्री हो रहा है। तो हम देखते हैं tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री को जोड़ते हैं तो यहाँ 90 हो जाता है। तो ये दोनों आपस में कट गए। 25 और 65 को जोड़ते हैं तो 90 होता है, ये भी आपस में कट गए। तो इन दोनों से एक आया, इन दोनों से एक आया, बचा क्या? 3 tan 45 डिग्री, यानी कि 45 का मान होता है 1, तो 3 गुणा 1, यानी कि यहाँ हमारा आंसर आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आंसर नंबर बी 3 यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। tan 2 डिग्री है, tan 88 डिग्री है, tan 3 डिग्री है, tan 87 डिग्री है और इस प्रकार से आगे तक ये दिया गया है। और अभी मैंने बताया अगर दोनों का मान 90 हो रहा हो, 88 और 2 का मान 90 होता है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इस पूरे का मान 1 आ जाएगा। इन दोनों का योग 90 हो रहा है तो ये भी कट जाएंगे। तो इस पहले ब्रैकेट से 1, दूसरे से भी 1। अब इन दोनों को देखते हैं तो इनका मान भी कितना हो जाएगा? 90 हो रहा है तो ये भी कट जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। और यहाँ आगे चल कर अपन देखते हैं tan 45 और tan 45 बचता है। तो tan 45 बचने के बाद क्या होगा? tan 45 का मान भी 1 होता है। तो 1 गुणा 1, 1 को कितनी बार गुणा करो? 1 ही आता है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ए हमारा यहाँ आंसर होगा, 1 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, तो इसका मान हमें बताना है। तो आपको ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है और मैं अब सॉल्व करवाता हूँ इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री है और यहाँ साइन स्क्वायर 85 डिग्री है। तो साइन 85 डिग्री जो है वो चेंज हो जाएगा कोस 5 डिग्री में, वो कोस 5 डिग्री में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ दो जोड़े बनेंगे, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री, इन दोनों से 5 से और 85 से, और एक जोड़ा बनेगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री। ये इस फॉर्मूले से, इससे आपको करना है, क्योंकि 90 माइनस अपन 80 करते हैं तो 80 में से 10 जाता है, कितना बचता है? सॉरी, 90 में से 80 जाते हैं 10 बचता है, इसलिए ये। और ये एक सर्व समीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पहला जो समीकरण बना इससे 1 आएगा और जो दूसरा बना उससे भी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ थीटा समान है और साइन कोस में 1 और 1, 1 और 1 कितना होता है? 2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर नंबर सी आएगा, जो ऑप्शन 2 है।
तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।